देश में जानलेवा कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए अब तक वैक्सीन की 67 करोड़ से ज़्यादा डोज दी जा चुकी है और टीकाकरण अभियान शुरू होने के 7 महीने के बाद अब तक आधी आबादी को ही पहली डोज लग पाई है। और टीकाकरण को लेकर बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य फिसड्डी साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सिक्किम, दादरा और नगर हवेली और हिमाचल प्रदेश में सभी आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल गई है। और इसके अलावा त्रिपुरा, लद्दाख, दमन और दीव लक्षद्वीप और वहीं मिजोरम में 85% से ज़्यादा आबादी को पहली डोज मिल चुकी है। और वहीं सिक्किम में 36% पात्र आबादी को दूसरी डोज दी गई। और वहीं दादरा और नगर हवेली में ये 18% और हिमाचल प्रदेश में ये 32% है। और वहीं तमिलनाडु 86%, बिहार 71%, उत्तर प्रदेश 25%, झारखंड 23%, पश्चिम बंगाल 16% को पहली डोज लगी है। टोक्यो पैरालंपिक में देश ने पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल महिला प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीत इतिहास रच दिया है। और अवनी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। और वहीं अवनी की जीत के बाद उनके परिवार और जयपुर में खुशी का माहौल है। अवनी के दादा और लेखरा ने बताया कि उनकी पोती ने इतिहास रच दिया और जिससे कभी नहीं भूला जा सकता। और इससे पहले जयपुर की रहने वाली अवनी लेखेरा ने टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड दिलाया और फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल कर उन्होंने यूक्रेन की इरीना के रिकॉर्ड की बराबरी की और शूटिंग में गोल्ड जीतने के साथ ही अपनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिसने ओलंपिक या पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। हालांकि इसके बाद 1 सितंबर को अवनी 10 मीटर मिश्रित एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो गई थी। कोविड-19 महामारी के चलते उत्तराखंड में चारधाम यात्रा बेशक ठप है, लेकिन सियासी दल अपनी चुनावी यात्रा शुरू करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर में कोविड प्रोटोकॉल की दुहाई देने वाले सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी अपनी चुनावी यात्रा या रैलियां शुरू करने के लिए कमर कस ली। और वहीं चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसाय यात्रा शुरू करने का दबाव बना रहे, लेकिन सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर निर्णय नहीं ले पा रही। और वहीं इसकी मुख्य वजह कोरोना संक्रमण का खतरा है। और राज्य में बेशक कोरोना संक्रमण की दर अब काफ़ी कम हो चुके, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा चारधाम यात्रा शुरू होने की सूरत अभी दिख नहीं रही। दूसरी ओर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दबाव में सियासी दल अपनी चुनावी यात्राओं को रोकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। और वहीं शायर मुनव्वर राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुनव्वर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उन पर महेश वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का आरोप है। सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने मुनव्वर राणा के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई हुई है। और वहीं आपको बता दें कि हजरतगंज कोतवाली के प्रभारी श्याम शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया था कि वाल्मीकि समाज के नेता पीएल भारती की तहरीर पर मुनव्वर राणा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। और उन्होंने बताया कि पीएल भारती ने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मुनव्वर ने तालिबान की तुलना महेश से करके देश के करोड़ों दलितों को ठोस पहुंचाई है और वहीं उनका अपमान किया है और साथ ही हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई है।